नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। हमारा टॉपिक चल रहा था बर्नौली इक्वेशन, जिसे हम रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करते थे। उसी क्रम में हम एक्सरसाइज के आगे के सवालों को करेंगे। प्रोसेस आप लोगों को मैं बड़े अच्छे से समझा चुका था, तो आज कुछ स्पीड से ज़्यादा सवाल करने की हम कोशिश करेंगे। मैं ले रहा हूँ पहले प्रश्नावली का पहला सवाल हो चुका था। सबसे पहले हम लेते हैं चौथा और पांचवा सवाल। तो ये चौथे नंबर का सवाल, दूसरा और तीसरा आप लोग स्वयं करें क्योंकि बड़ी ही सिंपल सवाल है। चौथा और पांचवा सवाल हम ले रहे हैं। चौथा सवाल है हमारे पास x dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर log x। ये सवाल हमारे पास दिया हुआ है और इसे हम अब सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बताया था मैंने कि बर्नौली इक्वेशन में आप dy अपॉन dx की फॉर्म में सवाल को जमाएं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले x को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू y स्क्वायर log x अपॉन x। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन गया है। तो क्या ये बर्नौली इक्वेशन है कि हम चेक करते हैं? तो हम कंपेयर करते हैं इसको dy अपॉन dx pxy इज इक्वल टू qx y टू दी पावर n से हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, dy अपॉन dx हमारे पास है, बिल्कुल है। y है, बिल्कुल है। क्या x का कोई पद है क्या? बिल्कुल है। 1 अपॉन x यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, 1 अपॉन x। यहाँ देखिए qx है क्या? बिल्कुल है qx की फॉर्म में हमारे पास क्या है, log x बटा x हमारे पास है। और y टू दी पावर n, ये y स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो ये बर्नौली इक्वेशन आपको दी हुई है। और बर्नौली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो y वाला टर्म्स हमारे पास, y टू दी पावर n वाला जो एक्स्ट्रा टर्म्स है, हम उसी का डिवाइडेशन कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं इस सवाल के लिए, ये समीकरण 1 है हमारे पास, इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, और कुछ चीजें हम पहले p और q छांट लें हम, या डिवाइडेशन कर देते हैं, बाद में लिखते हैं। तो y स्क्वायर का जब हमने भाग दिया तो हमने लिखा y स्क्वायर का भाग देने पर ये y स्क्वायर का हमने भाग दिया, तो यहाँ अगर भाग लगेगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ पर दोगे तो 1 अपॉन y बचेगा और x पहले से नीचे है। यहाँ अगर y स्क्वायर का भाग दोगे तो कौन सा पद आएगा, log x बटा x। ये हमारे पास पद आया। इसको एक स्टेप में और लिख देते हैं हम, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं इस इक्वेशन को। क्या आएगा हमारे पास, इसको मैं इनवर्स बनाऊं तो ये y की पावर -2 बनेगी, dy अपॉन dx आएगा। ठीक है, ये y इनवर्स बनेगा और नीचे x आएगा, और इधर आपके पास चल रहा है log x बटा x, ये आपके पास। ठीक है, इसको बता, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट दे दूंगा, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, यानी बर्नौली इक्वेशन आ गई हमारे पास। बर्नौली इक्वेशन में y टू द पावर n का डिवाइडेशन कर देते थे, मैंने डिवाइडेशन कर दिया। अब याद करें, हम मानते थे, क्या मानते थे, क्या देखिए -1 या -2, तो हम इस वाले पद को लेते हैं जो x वाला होगा। y इनवर्स को हमने क्या मान लिया, v मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में क्या बना, dv अपॉन। ठीक है, y इनवर्स का करोगे तो ये आएगा nx n -1 से dy अपॉन x और dv अपॉन dx। अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी जगह पर, तो क्या पुट कर सकते हैं हम, माइनस का dv अपॉन dx प्लस y इनवर्स की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम, v अपॉन x और log x बटा x वैसा का वैसा।
log x बटा x वैसा का वैसा। ठीक है, आगे माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, इक्वेशन थोड़ी ठीक ठाक हो जाए। dv अपॉन dx माइनस v अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, क्या बनेगा log x बटा x, ये हमारा log माइनस का log x बटा x। ये हमारे पास सवाल निकल कर आ गया। अब हम इसे कंपेयर करें किससे, dv अपॉन dx प्लस pxv इक्वल टू qx। आपको पता है बर्नौली रैखिक अवकल समीकरण में हम y माइनस इनवर्स v पुट करते हैं और सवाल को सेट करते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन में बदलता है, यानी रैखिक अवकल समीकरण बदलता है। तो ये रैखिक अवकल समीकरण में बदल चुका। चेंज कितना रहता है, y की जगह पर v रहता है। ये देखिए dy अपॉन dx होता था, ये v की फॉर्म में आपको सवाल मिलेगा, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो अब हम यहाँ पर छांट लें कि हमारे पास px कितना है। p की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 अपॉन x है। p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 अपॉन x। और q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, q की वैल्यू हमारे पास माइनस का log x बटा x। ठीक है, यहाँ से हमने p और q की वैल्यू हमने छांटी। p की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1 अपॉन x आ रही है, और q की वैल्यू क्या आई, माइनस का log x बटा x। अब हम इसे रैखिक अवकल समीकरण की तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, है ना, ये वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। तो अब हमारा प्रोसेस चालू हो रहा है रैखिक अवकल, मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। रैखिक अवकल समीकरण का प्रोसेस चालू है और रैखिक अवकल समीकरण में हम सबसे पहले IF निकालते हैं। IF का फॉर्मूला क्या था, e की पावर 2dx, ये फॉर्मूला होता था। तो IF इक्वल e इंटीग्रल p की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 अपॉन x और dx। तो IF क्या आ रहा है आपके पास, IF क्या आ रहा है आपके पास निकल कर e, इसका इंटीग्रल करोगे तो माइनस का log x आएगा। ठीक है, IF इक्वल, यहां से माइनस को हटा रहा हूं तो ये log x इनवर्स बन जाएगा, माइनस ऊपर पहुंचेगा ना घात में, और e से log कैंसिल हो रहा है। तो IF आ गया आपके पास x इनवर्स या 1 अपॉन x। ठीक है, ये IF निकल कर आ गया आपके पास। और जैसे ही IF आता है फिर आप कौन सा सूत्र लगाते हैं, VIF लगाते हैं। VIF इक्वल टू समाकलन QIF dx प्लस c। ये वाले अगला प्रोसेस होता है IF निकलने के बाद, है ना। मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, साथ के साथ ये आप लोग करते जाएं, है ना, क्योंकि आप लोग प्रोसेस में आप लोगों को बता चुका हूं तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सवाल को सॉल्व करने में। v, ये v लिख दिया। IF आपके पास 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन x आपका क्वेश्चन इक्वल q की वैल्यू अपन मिटा चुके हैं। q समीकरण नंबर 1 में था, है ना, q अभी भी अपन मिटा चुके हैं। तो मैं देख लेता हूँ सवाल क्या था। समीकरण 1 मैंने लिखा भी था लेकिन उसको हमने बाद में मिटा दिया। तो यहाँ से हम q की वैल्यू निकाल दें। q की वैल्यू शायद माइनस log x बटा x थी। क्या थी, q की वैल्यू माइनस log x बटा x, क्योंकि dv अपॉन dx माइनस का आया था और माइनस से हमने निशान चेंज किया था। तो यहाँ क्वेश्चन में y स्क्वायर तो हट जाता है, log x के नीचे देख log x आया होगा, यानी ये हमारी q की वैल्यू है। इसको लिख देते हैं कि माइनस का log x बटा x, ये q की वैल्यू आ गई। IF हमारे पास कितना आया, IF हमारे पास 1 अपॉन x आया, ये हो गया dx है और प्लस का c। ठीक है, अब यहां पर देखिए v डॉट ix 1 अपॉन x। ये एक डाउट यहां पर हो रहा है, ये कहीं q की वैल्यू गलत ना हो अपनी,
क्यू की वैल्यू एक काम करते हैं, एक बार निकाल लेते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, कहीं जो भी गलत लिख देंगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास सवाल क्या था, हमारे पास था x dy/dx प्लस का y = y² log x। x का डिवाइडेशन हमने इसमें कर दिया था और हमारे पास निकल के आया था ये dy/dx y/x और y² log x/x है ना। और y² का भाग देने के बाद ये -2 आया था, ये dy/dx आया था, ये y/x आया था, log x/x ही था, है ना। ये इनवर्स था और इसको हमने भी मान लिया था, तो इसकी जगह पर हमने -dv/dx रखा था, इसकी जगह पर v/x रखा था और ये log x/x ही था, यानी q की वैल्यू हमने बिल्कुल सही लिखी, ये ही थी q की वैल्यू -log x/x। अब हम इसे सॉल्व करें थोड़ा सा, और IF की वैल्यू भी 1/x ही है, x इनवर्स आया था ना, तो ये हमारे पास आ गया log x/x² और dx और प्लस का c। अब बात आती है कि इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे करें, तो इसको हम थोड़ा सेट करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, पहले हम इंटीग्रल यहाँ पर मैं आपके सामने सॉल्व कर दूँ, फिर उस आंसर को हम यहाँ चिपका देंगे, ठीक है, और इसको मैं रफ कर दूंगा। तो हमारे पास अभी इंटीग्रल है log x/x²। कैसे सॉल्व करें इसको बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए हम log x को t मान लें, तो ये आएगा log x का 1/x dx = dt, यही आएगा। और तो देखिए log x की जगह तो आ गया हमें t, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1/x dx की जगह पे आ गया dt, लेकिन अब नीचे एक x बचा हुआ है, नीचे एक x बचेगा ना, इसका क्या करें, उसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो e⁻t आएगी, देखो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो log e⁻t बनेगा, तो ये बनेगा t e⁻t नीचे और dt। तो ये तो बड़ा उलझा हुआ सवाल आया है, तो ये बन गया हमारे पास t e⁻t dt। देखिए इंटीग्रल क्या बन गया, कहाँ से क्या रूप ले लिया उसने, t। ये तो एक तरीके का रफ कार्य है। रफ कार्य क्यों है, क्योंकि ये तो रफ में करके आपको यहाँ चिपकाना है या तो कैलकुलेट करते हैं आप यहीं पर, ठीक है। तो इसको तो मैं वैसे भी मिटाऊंगा, आप देख रहे हैं मैंने कैसे इंटीग्रल किया है, और इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमारे पास इंटीग्रल क्या आ रहा है, t e⁻t dt। इसमें हम फंसा के लगा देते हैं, u v वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, u और v फॉर्मूला क्या होता है, u v dx d/dx u इंटीग्रल v dx और पूरे का dx, ये होता है। तो u यानी कि t, v यानी कि e⁻t dt इक्वल माइनस इंटीग्रल d/dt t e⁻t dt और पूरे का dt, ठीक है, यही आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, t माइनस e⁻t माइनस इंटीग्रल t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये माइनस निकल के आएगा माइनस e⁻t और dt, और इसका और कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, माइनस t e⁻t माइनस e⁻t। ये इंटीग्रल हमारा क्या आंसर आया है हमारे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, माइनस का t e⁻t और माइनस e⁻t। ये इतना बड़ा इंटीग्रल हमारा निकल के आया कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। और हमने इसको t माना था, log x को t माना था, तो मैं यहाँ log x से मान देता हूँ, तो क्या आएगा, माइनस का log x e⁻ माइनस का log x माइनस e⁻ माइनस का log x। इसको थोड़ा सेट करें, माइनस का log x e⁻ log x इनवर्स, ये माइनस ऊपर पहुंच गया तो x इनवर्स हो गया, माइनस e, यहां पर भी log x इनवर्स,
ई से लॉग कैंसिल होता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा log x इंटू एक्स इनवर्स, तो x नीचे पहुंचा देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ई से लॉग कट गया, x इनवर्स बचा, तो ये हमारे पास इंटीग्रल का आंसर आया है। इसको हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, इसको हटा। इंटीग्रल करना आपको आना चाहिए, ये 12th क्लास का बेस है, ये यहाँ नहीं सिखाया जाएगा। तो अब इंटीग्रल जो आया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ये माइनस साइन, मेरा माइनस साइन, और जो आंसर आया है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या आया है, log x बटा x माइनस का 1/x, ये इंटीग्रल करने वाला है, और प्लस सी हमारा अलग से चल रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सेट करते हैं। v/x इजिकल टू माइनस कॉमन आ गया, प्लस का 1 है, तो हमारे पास आया log x बटा x प्लस का 1/x प्लस का c। ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आया है। और हम चाहें तो v की जगह पर हम अपनी वैल्यू रख दें। v की वैल्यू कितनी थी, y इनवर्स थी, v की वैल्यू y इनवर्स थी, तो ये बन गया 1/xy, y इनवर्स नीचे आ गया, xy इजिकल log x बटा x प्लस 1/x और प्लस का c। चाहें तो एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, उससे हम सवाल को सेट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम मैच करा लेते हैं कि आंसर इसी फॉर्म में दिया या एलसीएम दिया, तो हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमारा जो सवाल था, इसके आंसर कहाँ दिए हैं। फर्स्ट एफ का सवाल था ये, तो फर्स्ट एफ का हमने किया है, शायद चौथा सवाल हमने किया है। तो चौथा सवाल आ रहा है log x y, यानी उन्होंने एलसीएम ले लिया है। हम एलसीएम ले लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं आंसर मैच करा के। एक्स वाई का अपन इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, देखिए एक्स वाई का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स से एक्स कैंसिल आएगा, यानी क्या आएगा, y log x। ठीक है, एक्स वाई का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स से एक्स फिर कैंसिल होगा, यानी आएगा y, और यहाँ पूरा आएगा यानी सी एक्स वाई आएगा। थोड़ा और मैच कराएं, देखिए आंसर बिल्कुल सी एक्स वाई लॉग एक्स ई, पता नहीं कहां से आ रहा है, बाकी तो सब कुछ मैच हो रहा है। लगभग आंसर सही है अपना, उन्होंने और थोड़ा सा सेट किया है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर सही है। आप यहाँ तक या यहाँ तक नहीं, वही की तो वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, और उसके बाद आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, 1 जो लिखा हुआ है, आप ध्यान रखें कि 1 को आप log e लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप y कॉमन आएगा, देखिए यहाँ से आप y कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए मैं एक लाइन और सेट कर देता हूँ, आपको थोड़ा और सुविधा हो जाएगी आंसर सेट करने में। देखिए ये 1 चल रहा है, 1 इजिकल टू, इन दोनों में से देखिए y कॉमन आ रहा है, तीनों में से y कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने y कॉमन निकाला। अगला स्टेप क्या बचेगा, देखो यहाँ से y कॉमन निकल गया तो ये cx बचा, यहाँ से y कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से y कॉमन निकल गया तो यहाँ पर log x बचा। ऐसे उन्होंने सेट किया, 1 इजिकल टू y cx। देखिए ये 1 है, तो 1 की जगह पर मैं log e का बेस लेके e लिख सकता हूँ, है ना, और ये हमारा log x चल रहा है, इसका बेस पहले से e होता है, ध्यान रखें, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 1 इजिकल टू y cx, ठीक है, log में जो भी चीज जोड़ में होती है गुणा में हो जाती है, तो ये गुणा में कौन हो गए, x और e हो गए, ये x और e गुणा में हो गए। तो ये आंसर उन्होंने उत्तरमाला में सेट कर रखा है। आप चाहें तो यहाँ तक कहीं तक भी आप सेट कर दें, बस v की वैल्यू लिखते हैं y इनवर्स, और आपका सवाल सही मान लें। ठीक है, तो ये सवाल हो गया आपका 4th नंबर का। अब हम ले रहे हैं 5th नंबर का सवाल ले रहे हैं इसी क्रम में। प्रोसेस सेम है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा सवाल को सॉल्व करने में, फटाफट हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करने हैं। मैं ले रहा हूँ अगला सवाल 5th नंबर का। तो 5th नंबर के सवाल में है 2 dy अपॉन dx इजिकल y अपॉन x, ये आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर से वही प्रोसेस, बर्नौली को इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या आएगा हमारे पास,
ये मान लो ठीक है, dy/dx इजिकल, सबसे पहले तो हम 2 को हटा दें यहाँ से, तो क्या बनेगा y/2x और y²/2x। यहाँ हमने 2 को हटाया, इन टर्म्सों को यहाँ लेते हैं, y वाला टर्म्स हमें लेना ही पड़ेगा इधर, तो ये क्या बनेगा माइनस का y/2x और इजिकल टू में क्या चल रहा है y²/2x। यह हमारा चल। अब हम इसको कंपेयर करें तो देखिए dy/dx प्लस का pxy इजिकल टू qx और ये y⁴n चल रही है, ठीक है, चल रही है y⁴n, ये 2 है, तो ये बर्नौली इक्वेशन है, y² का डिवाइडेशन कर देते हैं, लिख दो यह बर्नौली समीकरण। ये बर्नौली इक्वेशन, तो क्या करते हैं y⁴n का भाग, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, इसका भाग लेंगे y² का भाग लेंगे, ये हमने y² का भाग दे दिया, तो ये सबसे पहले यहाँ देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 1/y² dy/dx, ठीक है। यहाँ y² का भाग दोगे तो क्या बनेगा 1/2xy, y से y² कैंसिल होगा, यहाँ दोगे तो क्या बनेगा 1/2x², ठीक है। अब इस समीकरण को हम थोड़ा सेट करके यहाँ लिख देते हैं, ये क्या आएगा देखिए y⁻²dy/dx, ठीक है, ये y को ऊपर पहुंचा दें तो ये y इनवर्स बन जाएगा, तो क्या बनेगा y⁻²x और इधर हमारा क्या चल रहा है 1/2x²। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वही कैलकुलेशन है जैसा हम बाकी के सवालों में करते आए हैं, है ना। बर्नौली इक्वेशन बनी थी, y⁴n वाला टर्म्स यहाँ बनेगा ही बनेगा, और जो y⁴n वाला टर्म्स बनता है हम उसी का डिवाइडेशन कर देते हैं, तो हमने उसका डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास आ गए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं इनवर्स में पहुंचा दिए। लगभग देखिए बर्नौली की जितनी भी इक्वेशन है वो जो रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट होगी वो इनवर्स में बनती है, और ज्यादातर y⁻² और y⁻1 के टर्म्स बनते हैं, है ना। इन चीजों का आप ध्यान रखें, इससे सवाल चेक हो जाता है कि हम सही कर रहे हैं या कहीं मिस्टेक हो गई। सवाल को सेट करने में कभी मार्क्स नहीं करते, ध्यान रखें। तो अब ये बर्नौली है, तो हमने क्या मान लिया, हम माना y⁻⁻v, लेट कर लिया हमने, तो ये क्या बनेगा -x के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसका हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये बना -y⁻² dy/dx इजिकल टू, यहाँ क्या बनेगा ये dv/dx, ये dv/dx बन गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या बन गई देखो -dv/dx, ठीक है, का बना माइनस का बना, y इनवर्स की जगह हम क्या पुट करते हैं, v पुट करते हैं, ये माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखें, ये देखिए माइनस का आएगा, ये v इनवर्स की जगह v/2x आएगा, और ये इजिकल टू 1/2x, ये ठीक, माइनस से निशान चेंज कर दो, dv/dx प्लस v/2x, माइनस से निशान चेंज होंगे तो इजिकल टू माइनस का 1/2x, ये टर्म्स आएगा। माइनस से मैंने उसकी क्या करे माइनस साइन निशान चेंज कर दिए, तो ये अब ये हमारा किस फॉर्म में आ गया वो चेक करते हैं, dv/dx प्लस pxv, कि v में कन्वर्ट है सवाल, इजिकल टू qx, तो हमारे पास px की वैल्यू क्या आ गई, px की वैल्यू हमारे पास आई 1/2x, और qx की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस का 1/2x², ये हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई। तो
जैसे ही हमारे पास P और Q की वैल्यू आ जाती है, रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो गया। अब रैखिक अवकल समीकरण का हम प्रोसेस चालू कर देते हैं, है ना। तो रैखिक अवकल समीकरण का प्रोसेस क्या है, ये P और Q की वैल्यू हम लिखे रहने देते हैं क्योंकि पिछली बार बता दी थी, काफी निकालनी पड़ी है। तो सबसे पहले हमारा IF आता है। IF में हमारा सूत्र क्या होता था, e की पावर pdx होता है। e की पावर pdx हमने फॉर्मूला लिख दिया, इसको सेट करें हम। IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल p कितना दिया हुआ है 1/2x और ये dx। IF इक्वल टू e 1/2 log x। IF इक्वल 1/2 ऊपर पहुंच गया, x पे लगेगा तो क्या बनेगा e log √x, क्योंकि 1/2 अंडर रूट होता है। e से log कैंसिल हो गया तो IF कितना निकल कर आया अपने पास, e से log कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आया √x निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन उसी प्रकार से है, पूरी प्रश्नावली करके आए हम रैखिक अवकल समीकरण की। और बर्नौली में भी मैं 2-4 टाइप के 2-3 सवाल मैं कर चुका हूँ, तो आप ये इस प्रोसेस में थोड़ी सी तेजी हमें लानी होगी, स्लो तरीके से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तेजी से सवाल को करें क्योंकि गलत होने के चांस कम होते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं अभी तक ठीक करता आ रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन लगभग सेम है इनकी, है ना। IF हो गया, आगे का प्रोसेस हमारे पास होता था YIF, तो अब क्या प्रोसेस बनेगा VIF। इसको ब्रैकेट में ले लें, इंटीग्रल अंदर क्या होता था QIF, है ना, और साथ में क्या चलता था dx चलता था, ये dx चल रहा है, और प्लस का c चलता था, ये प्लस का c चल रहा है। आगे की प्रोसेस वही है रैखिक अवकल समीकरण वाली। V.IF आपका कितना आया है, IF आपके पास √x आया तो √x लिख दिया आपने इक्वल। अब देखिए हमें q की वैल्यू की जरूरत है तो हम p की वैल्यू को मिटा रहे हैं यहाँ से। q की वैल्यू क्या है माइनस का 2x², माइनस का 1/2x², ये मैंने माइनस का 1/2x² लिख दिया। IF हमारे पास कितना है, IF हमारे पास √x है, √x लिख देते dx और प्लस का c हम लिख देते। तो हमने रैखिक अवकल समीकरण की जो सेकंड फॉर्म थी ये VIF वाली, दो क्रम में चलता है रैखिक अवकल समीकरण, पहले IF निकालना होता है और फिर ये VIF वाला आता है ना। तो देखिए v.√x इक्वल, ये माइनस का 1/2 तो देखिए मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट था। अब यहाँ पर देखिए √x है और यहाँ पर x² है, तो इनकी घातों को पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लें, है ना। तो देखिए अंडर का मतलब होता है x की घात 1/2 इनटू x की पावर, ये नीचे 2 चल रही है, ऊपर जाके हो गई है -2। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हम इनको ऐड कर देते हैं, ये इस टाइप से ऐड होंगे। एलसीएम आएगा तो 1 - 2 दूनी 4, यानी x की पावर -3/2 हो गया। इसका कैलकुलेशन बड़े ध्यान से किया जाता है कि छोटी सी चीज में गड़बड़ हो जाए तो पूरा सवाल हमारा गड़बड़ होता है। एक बार फिर से चेक कर लें अपन, 1/2 - 2 दूनी 4 तो ये आ गया आपके पास कैलकुलेट होकर x की पावर -3/2 dx प्लस, अभी इंटीग्रल नहीं किया है हमने, केवल x की पावर को कैलकुलेशन किया है x की पावर का। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल करेंगे हम यहाँ से। देखिए अब क्या बना हमारे पास v√x इक्वल माइनस का 1/2 और इसका इंटीग्रल करें x की पावर n + 1 n + 1, तो x की पावर -3/2 + 1 और -3/2 + 1 ये करते थे, और प्लस का कांस्टेंट नंबर हमारा c पीछे चल रहा है। तो हमारे पास क्या बना v√x माइनस का 1/2 x की पावर, ये कितना बनेगा माइनस का 1/2 बन रहा है ये यहाँ पे भी और यहाँ पर, और प्लस का c हमारे पास चल रहा है। ठीक है, एलसीएम लेके घटा दिया हमने, ये 2 यहाँ आएगा, 3 में से 2 गए तो माइनस का 1/2 नीचे। अब ये माइनस के 1/2 से माइनस का 1/2 कैंसिल हो रहा है,
है ना, क्योंकि ये ऊपर का पद है नीचे का पद है, कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या हमारे पास v अंडर रूट x इक्वल, ये कैंसिल हो गए, ये बचा x की पावर 1/, और प्लस कांस्टेंट नंबर हमारे पास क्या चल रहा है, c चल रहा है। तो देखिए ये y v की वैल्यू रखना बाकी है, लेकिन y वाला जो प्रोसेस था वो उन्होंने पूरा कर लिया, VIF वाला सेकंड प्रोसेस। अब केवल सवाल को सेट करना और v की वैल्यू रखना बाकी शेष रह गया है। तो v की वैल्यू मैं यहीं लिख देता हूँ, v की वैल्यू आपने क्या मानी थी, y इनवर्स मानी थी। ये क्या चल रहा है, अंडर रूट x चल रहा है, ये क्या है, ये देखिए 1/√x में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि x की बात -1/2 नहीं जाएगी प्लस, और प्लस का मतलब है √x, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, प्लस का c, इसके नीचे हम क्या करें, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम करते आगे। अब इसको थोड़ा सा हम सेट करें, तो सेट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से √x को हटाएं या y को हटाएं, है ना। तो इसको मैं पहले ऐसे सेट करूँ, पहले y इनवर्स में है तो उसको हम अपॉन में ले जाते हैं, ठीक है, इजिकल 1/√x चल रहा है, ये ठीक है, c/1 चल रहा है। अब हम इससे ज़्यादा तो क्या सेट करें, वैसे कर तो सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, लेकिन हम उदाहरण मतलब एग्जाम आंसर की को देखकर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सेट हो रहा है या नहीं हो रहा, जो सेट होगा उसके आधार पर देखते हैं। वैसे आप इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन हमारा सवाल का आंसर सही आना चाहिए। सेट होने में नंबर नहीं कटते, मैं आप लोगों को वापस बोल चुका हूँ। 5वें का आ रहा है, x की फॉर्म में आ रहा है, तो हम थोड़ा सा सेट करते हैं इसको। देखिए इन दोनों का हम पहले एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें तो ये क्या आएगा, √x बटा y इक्वल टू, इसका हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, √x आएगा, है ना, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी c√x आएगा, ये पद आ गया, ठीक है। इस √x अब तिरक गुणा कर देते हैं, तिरक गुणा करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। देखिए तो √x का पहले √x से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इधर, तो ये आ गया √x डॉट √x इक्वल टू y, और इधर क्या चल रहा है अपने पास 1 प्लस c√x, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई, √x का √x में करते तो x आता, y आएगा 1 प्लस c√x, ये हमारा आंसर आएगा। अब इस आंसर को चेक करते हैं, जी बिल्कुल सही आंसर आया है अपना, बिल्कुल राइट आंसर है ये। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट करने में कभी नंबर नहीं कटते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ते, इससे एक स्टेप पहले भी छोड़ते तो भी सही था, यहाँ छोड़ते, यहाँ छोड़ते, कहीं पर भी छोड़ते सही था। बस आप ये ध्यान रखें कि जो v की वैल्यू है, जो हम v की वैल्यू लेते हैं y इनवर्स इक्वल टू v जो सेट करते हैं, आप v की जगह पर y इनवर्स वापस सेट करते हैं, उसके बाद चाहे आप उस स्टेप को कहीं पर भी छोड़ें, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आपका ये 5th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप एक क्वेश्चन करके देखेंगे घर से, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो मैं 2 सवाल यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ, हमको आपको होमवर्क में करना है, और 2 कल के लिए थे। एक तो आपको 3rd नंबर का सवाल करना है, 3rd नंबर का सवाल था 2 dy/dx माइनस का y sec x इज इक्वल टू y³ tan x। एक तो ये सवाल आपको करना है। एक 4th नंबर का सवाल शायद मैंने करा दिया था, आपको 6 नंबर का सवाल करना है। सेकंड भी एक सवाल, 2nd नंबर का भी सवाल था, सेकंड का था x dy/dx प्लस y x³ और y टू द पावर 6। 6 नंबर का सवाल है dy/dx प्लस y cos x इज इक्वल टू y टू द पावर n cos sin x। ये 3 सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए हैं। काफी आराम से इन सवालों को आप करें और ये बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। केवल 6 नंबर के सवाल में थोड़ी
थोड़ी सी कठिनाई आपको हो सकती है क्योंकि यानी कि y टू द पावर n दे दिया है। सवाल को एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, 6 में y टू द पावर n ही है, y टू द पावर n दिया तो यहाँ पर dy अपॉन dx के साथ में कुछ है नहीं तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, इसको सेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये बर्नौली इक्वेशन में पहले से ही है। देखिए पूरा dy अपॉन dx, ये pxy y टू द पावर n x और ये qx, तो आपको सीधा y टू द पावर n का डिवाइडेशन करना है पूरी इक्वेशन में, यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा यहाँ करोगे तो देखो यहाँ तो y टू द पावर माइनस n dy अपॉन dx बनेगी। यहाँ अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ थोड़ा गौर करें, ये y और y टू द पावर n ऐसा आएगा और इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ घात एक कम हो जाएगी यानी n माइनस 1 रह जाएगी और n माइनस 1 जब ऊपर पहुंचेगी तो वो ये इस रूप को धारण करेगी, ऐसा रूप लेंगे। अब आपको इसको इस पूरी या फिर आप इसको सुविधा के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो ये 1 माइनस n बन जाएगा, है ना। अब आप इस पूरे टर्म्स को आप v मानेंगे कि 1 माइनस n इज इक्वल टू v और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पद अपने आप बढ़ेगा। मैंने बोला जो पहला पद है दूसरा पद है, दूसरे पद में जो y की पावर बनती है उसको आपको v लेट करना है और उसी के आधार पर आपको सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब यहाँ भी जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं nx n माइनस 1 तो ये क्या आने वाला है n x y n माइनस 1 तो 1 माइनस n तो चाहिए माइनस 1 हो जाएगा तो 1 माइनस n y की पावर, ये 1 से 1 कट रहा होगा, ये देखिए y की पावर माइनस n और dy अपॉन dx और इधर क्या बनेगा आपका dv अपॉन dx, ये बनेगा। तो ये तो पद मिल गया ना आपको, ये ना इसकी जगह पर तो आप ये लिख देना dv अपॉन dx और ये पद तो कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहा है, ये इसके नीचे चला जाएगा। यानी आपको फाइनल क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 1 अपॉन 1 माइनस n और dv अपॉन dx, ये लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक कांस्टेंट नंबर की तरह है, n क्या चीज एक नंबर है और फिर इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आपको वैसी ही फॉर्म मिलेगी जो रैखिक अवकल समीकरण में आज तक मिलती है और उसका प्रोसेस आप जानते हैं IF VIF वाला प्रोसेस और कंप्लीट। v की जगह पर वैल्यू पुट कर देना, v की जगह पर वैल्यू ये आ जाएगी, जैसे ही आप पुट करेंगे उसके बाद चाहे आप सवाल को सेट ना करें सवाल सही माना जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अगले पीरियड में आगे के कुछ सवालों की और बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।